वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ री एग्ज़ाम 2024 का जो एग्ज़ाम होना है, ये री एग्ज़ाम, इसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और ये पीवाईक्यूज और जो आने वाले प्रश्न हैं उनको कंबाइन करके आपके क्वेश्चन रेडी किए गए हैं, जिनमें अभी ज्योग्राफी सेक्शन वाइज स्टार्ट किया है। तो अभी ज्योग्राफी है, उसके बाद अदर सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चन आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं सब मैं मैपिंग के थ्रू करवा रही हूँ और डिटेल एनालिसिस के साथ कर रहे हैं, जिससे अब आने वाले जो प्रश्न हैं या इनसे स्टेटमेंट बने तो वो गलत नहीं होंगे। आप न्यू हैं चैनल पर तो रात को 9 बजे ये वाली क्लास देख सकते हैं और दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है, जिसमें आप मैप्स देख सकते हैं। ज्योग्राफी के मैपिंग की अलग सीरीज चल रही है, इसके साथ साथ में जीएस के सारे सेक्शन कवर हो रहे हैं। इसके अलावा आप इन क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए यूपीपीएससी आयोग के द्वारा भी नई नोटिस भी आ चुकी है। तो यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पोस्टपोन हो चुका, अभी तक कोई भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो प्रिपरेशन तो आपको टाइम से करते रहना है और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अभी आपको जो पढ़ना था वो तो पढ़ ही रहे थे, साथ में प्रैक्टिस बढ़ानी है। तो पेड क्विज या टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा, जिसमें आपको सारी क्लासेस दी जा रही हैं। क्लासेस के बाद आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, पेड क्विज हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, सब कुछ है। डाउट होता है तो अलग से डाउट ग्रुप में आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं। ये सामान्य सी जानकारी है आपके कोर्स से रिलेटेड। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन अभी तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ रिवर वैली प्रोजेक्ट है, नदी घाटी परियोजना, उनको उनकी नदियों से जोड़ना है। जैसे कि रिहन प्रोजेक्ट है, नागार्जुन प्रोजेक्ट सागर है, नागार्जुन सागर परियोजना है, वैसे पोषण पाद परियोजना, माता टीला परियोजना। इन नदियों के नाम दिए गए हैं गोदावरी, बेतवा, रिहंद, कृष्णा। इनसे हम लोग मैच करेंगे। चलिए इसका राइट आंसर देखें। देखिए अगर 1-2 भी आते हैं तो सबसे पहले मैं यही बोलती हूँ आप मैच करना शुरू किया कीजिए। तो देखिए रिहंद सभी को पता होगा, रिहंद है, रिहंद नदी पे क्लियर है। तो ये पहला ऑप्शन तो आपका कट गया। फिर जो माता टीला परियोजना है ये यूपी की है और आपको पता होना चाहिए, ये बेतवा नदी पर स्थित है। तो मान लीजिए डी का हो गया 2। अब ये किस में है देख लीजिए, ए का 3 और डी का 2। ये किस में मिलेगा आपको? केवल एक ऑप्शन में, वो है डी। आंसर मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। कोई एक भी आता होता है, जैसे कि नागार्जुन सागर परियोजना, ये कृष्णा नदी पर, पोषण पाद परियोजना है गोदावरी नदी पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न में जो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे, उसमें कोयला खदान है और भारत के राज्य दिए गए हैं। कोल माइन को स्टेट ऑफ इंडिया से मैच करेंगे, जैसे कि झिलमिली है, कर्णपुरा है, रामपुर हिमगिर है, सोहागपुर है। उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड स्टेट हैं, इनसे मैच करना है। तो देखिए झिलमिली कहाँ की है? ये है छत्तीसगढ़ में। कर्णपुरा ये है झारखंड में। रामपुर हिमगिर ये उड़ीसा में है और सोहागपुर स्थित है एमपी में। ए का हो जाएगा 3, बी का होगा 4, सी का 1 और डी का 2। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। 63rd क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। यहाँ भी क्या कोल फील्ड्स दी गई हैं, स्टेट ऑफ इंडिया है। कोल फील्ड्स में रंजीत घाटी है, तंदूर है, वरोरा है और ललमटिया है। भारत के राज्यों में झारखंड, सिक्किम, तेलंगाना और महाराष्ट्र से हमें मैच करना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रंजीत घाटी देखते हैं सबसे पहले, ये है सिक्किम में। तंदूर कहाँ पर है इसको भी देख लेते हैं, ये है तेलंगाना में। वरोरा कोलफील्ड ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में और ललमटिया है झारखंड में। आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1 और सी आंसर करेक्ट होगा। 64th क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। प्लेसेस हैं और उनके वर्क के अकॉर्डिंग हमें मैच करना है। ए है काकरापार, पोखरन, थुम्बा, श्रीहरिकोटा। इसमें परमाणु बम विस्फोट स्थल कौन सा है? रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है और सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है। ठीक है, तो चलिए इनको मैच करते हैं। सबसे पहले काकरापार की बात करूँ तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, 3rd हो जाएगा। पोखरन क्या है? ये परमाणु बम विस्फोट स्थल है पोखरन। थुम्बा ये रॉकेट प्रमोशन केंद्र है, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है थुम्बा। और श्रीहरिकोटा ये उपग्रह मतलब सैटेलाइट लॉन्च करते हैं इस स्टेशन से, श्रीहरिकोटा।
65th क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? असम, केरल, गुजरात या कर्नाटक? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में स्थित है। 66 क्वेश्चन है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से प्रयागराज तक, ऑप्शन सी है नरोरा से पटना तक, और ऑप्शन डी प्रयागराज से हल्दिया तक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयागराज से हल्दिया तक। 67 क्वेश्चन है, एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह, द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज, मतलब किसी उपग्रह का जो आवर्तकाल है जो कि कृत्रिम तरह से भेजा जाता है, उसका आवर्तकाल या समय पूछा गया है, कितना है? 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे और 1 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 घंटे। ठीक है, क्या होगा? 24 घंटे एक आवर्तकाल होता है। 68 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन अर्थात आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? मतलब पहले ये गैस नहीं थी, बाद में उत्पन्न हुई, धीरे धीरे इसका निर्माण हुआ है। तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑक्सीजन हमारी पृथ्वी पर पहले मौजूद नहीं थी। ठीक है, बाद में हुई है। इससे पहले मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 69 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत जो कि क्राकाटोआ है, ये निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इटली, इंडोनेशिया, यूएसए और जापान? राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में है ये क्राकाटोआ ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? सीमेंट और कागज का, ठीक है, फिल्मोद्योग, खाद्य एवं रसायन का, या फिर इस्पात और इंजीनियरिंग का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस्पात और इंजीनियरिंग। यहाँ पर स्टील और इंजीनियरिंग का जो सर्वाधिक उद्योग विकसित हो गया है। और याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका, और बृहद झील कौन सी हैं? ये मैंने आपको पढ़ाया था, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो। ये जो झीलें हैं इनको ग्रेट लेक्स बोला जाता है या फिर बृहद झील समूह बोला जाता है, कि यूएसए में स्थित है। मैप में मैं आपको दिखा देती हूँ, ये यूएसए का मैप है। यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पर आप देखेंगे, मैं जूम कर दे रही हूँ, ये जो आपको लेक्स दिख रही हैं ग्रेट लेक्स हैं। ठीक है, सबसे पहले लेक सुपीरियर है, फिर लेक मिशिगन आपको दिख रही है, लेक मिशिगन के बाद ये रही ह्यूरॉन लेक, ठीक है, लेक इरी और लेक ओंटारियो, यही इनका क्रम भी है। तो याद रखिएगा, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, फिर लेक ह्यूरॉन है, लेक इरी है और लेक ओंटारियो है। और यहाँ पर जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं वो भी इन्हीं के पास में ही देखने को मिलेंगे। और इस एरिया में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इस्पात का भी विकास हुआ है, उद्योग का विकास यहाँ पर हुआ है। 71st क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा उसका कारण है, और सही उत्तर का चयन करना है। कथन ये है, असर्शन दिया गया, अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। इसका कारण है, पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा क्यों है? तो अर्जेंटीना में खेती के लिए जो उपयुक्त घास के मैदान है वो पंपास, यहाँ पर इन्हें पंपास ही बोला जाता है। और पंपास की जो उपजाऊ मिट्टी होती है ये शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। 72nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नगर है और नदी के किनारे स्थित अवस्थिति उनकी बताई जा रही है। बॉन, कायरो, न्यूयॉर्क और वियना किस नदी के तट पर है? बताना है इनमें से कौन सा मैच्ड नहीं है। तो देखिए, बॉन राइन नदी के तट पर है, सही दिया गया है। कायरो नील नदी के तट पर है, ये भी सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर है, ये भी सही है। और वियना ये वोल्गा नदी के तट पर नहीं है, ये है डेन्यूब रिवर, जो डेन्यूब है इसके तट पर। ठीक है, तो डेन्यूब रिवर याद रखेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 73rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरल? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। देखिए, भारत की तट रेखा वाले जो राज्य हैं वो कुल 9 हैं। कितने हैं? 9 हैं। सबसे पहले गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो वेस्टर्न साइड पे जो हैं वो 5 स्टेट्स हैं और ईस्टर्न साइड पे 4 स्टेट्स हैं। टोटल कितने हो जाएंगे? तो 9 स्टेट्स। 74th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सेल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है?
धारवाड़ समूह, गोंडवाना, विंध्यन या टर्शरी। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो कोयला प्राप्त होता है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान क्या है? अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़ या अंडमान निकोबार। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार। अक्सर आप लोग से इंडिया की ट्राइब्स पूछी जाती हैं, कभी मैच करने के लिए आती हैं तो कभी डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आपको सारी जनजातियां पता हो इसके लिए मैंने ये मैप ले लिया है। इस मैप में आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में। तो लद्दाख वाले रीजन में ये रही बकरवाल, चांगपा, सिप्पी, ठीक है। इधर आपको डोगरा मिल जाएगी। फिर हिमाचल प्रदेश में गद्दी है, फंगवाली है और गुज्जर मिलेगी, ठीक है। उत्तराखंड में जौनसारी, बुक्सा और भोटिया। कौन सी? जौनसारी, बुक्सा और भोटिया, ठीक है। यूपी में आपको दो याद रखनी है, कगरिया और थारू, ठीक है। अब राजस्थान में देखिए सहरिया है, भील है, गरासिया है और मेरात है। एमपी में बंजारा है, गोंड है और कोल है। गुजरात में पटेलिया है, डफर है, भील है, कोली है और तोड़िया है। देखिए सारे पूछे गए हैं, ढंग से याद कर लीजिए। बिहार में आपको बैगा याद रखना है। झारखंड की हो, उराव, मुंडा और संथाल। सिक्किम में भूटिया, लेपचा और शेरपा याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश में निशी, मिसमी, डाफला और अबोर, जो कि यहाँ की पहाड़ियों के नाम भी याद करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे मेघालय में आप देखेंगे तो मेघालय में अंगामी है और खासी है, ठीक है। त्रिपुरा, मिजोरम में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल की देखते हैं, संथाल है और हाजोंग है। अब बढ़ते हैं आगे। अरुणाचल प्रदेश में एक और है, मिकिर याद रखिएगा। और यहाँ पर रहा दिमास, असम में, ठीक है, बोडो, दिमास और बोडो। फिर नागालैंड में है नहीं, मणिपुर में, मतलब नागालैंड की यहाँ पे दी नहीं हुई है, तो मणिपुर में देखते हैं कुकी है और लुशाई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एमपी में बंजारा, गोंड, कोल हमने देखा था। महाराष्ट्र में कोली और वर्ली है। कोडाकू और सौर ये आपको कहाँ मिलेंगी? छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा में देखिए कौन कौन सी हैं। भूमिज है, कोया है, बोंदा है, भुइया है, सौरा है, कोंड है। वेस्ट बंगाल में देख लिया था, हाजोंग और संथाल है, ठीक है। तेलंगाना में चेंचू, ठीक है, याद रखिएगा। गोवा में, और ये कर्नाटक वाला क्षेत्र आ जाइए, तो यहाँ पर कुर्गी मिलेगी, पनियन मिलेगी। और आगे बढ़ेंगे केरल में तो टोडा है, कुरुम्बा है, मोपला है और लायला है। देखिए जो लार्जेस्ट ट्राइबल ऑफ साउथ इंडिया की है जो कम्युनिटी, वो कौन सी हो जाएगी? वो होगी टोडा, ठीक है। मलाया है, अद्यान है। और आंध्र प्रदेश में कोया, बंजारा, गोंड और येरुकला। अब इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी आप देखेंगे, जो पूरे इंडिया में बात की जाएगी तब गोंड होगा, और साउथ इंडिया की बात करेंगे तब टोरा हो जाएगी, ठीक है। अंडमान निकोबार में देख लेते हैं कौन कौन सी। महा अंडमानीज है, जारवा है जो अभी क्वेश्चन में भी दिया गया था, सेंटिलीज है, ओंज है, शोम्पेन है, ये सारी मिलेंगी। ग्रेट निकोबार पे कौन सी है? शोम्पेन है, ठीक है। और कोई रह गई है तो त्रिपुरा की रह गई रियांग और नौशिया। ये सारी देखिए एक बार मैंने क्विक रिव्यू करा दिया है आपका, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आप इन मैप के जरिए से तैयार कर सकते हैं। तो आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे क्वेश्चंस के साथ मैं आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पेड ग्रुप के लिए आप जानकारी लेना चाहते हैं या अभी नए कोर्स लॉन्च हुए हैं यूपी पीसीएस और आरओ एग्ज़ाम के लिए, जो बचे हुए समय में आप ढंग से प्रिपरेशन कर सकें, उसके लिए दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अलग से मैं एक वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ जो कि स्ट्रैटेजी वीडियो होगा यूपी पीसीएस और आरओ एग्ज़ाम के लिए, उसको भी फॉलो करते रहें। तो इस चैनल पर बाकी क्लासेस आपको देखनी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, विजिट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।